सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आप लोगों के क्या हाल चाल हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। और अब चीज़ें मुझे लग रहा है शायद मैं भी थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे सारी चीज़ें दूर हो, जैसा कि अभी सचिन थोड़ी देर पहले लाइव आए हुए थे। बट एक बात आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से, जो मैं समझ रही हूँ क्या आप वही समझ रहे हैं। मुझे सचिन बहुत कंफ्यूज दिख रहा है लास्ट 2 डेज से, जब से नेहा रो के गई है। फिर कल आपने कम्युनिटी देखी होगी, कल या मे बी शायद आज की बात है, हाँ आज आई थिंक आज की बात है। कम्युनिटी आपने देखी होगी, जब उन्होंने बोला था कलेजा फट रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तभी से ही मुझे लग रहा है कि वो भाई बहुत कंफ्यूज हो चुका है। अब आप लोग मुझे क्लियर करिए कि मैं सही हूँ या मैं रॉन्ग हूँ, है ना। क्योंकि भाई आप लोग पब्लिक हो, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, और जो जो चीज़ें मैं जिस तरीके से समझती हूँ आप लोग मेरे से बहुत अच्छे से रिलेट करते हो चीज़ों को। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा ये चीज़ें। अब मैं देख रही थी इनकी लाइव, और इनकी लाइव में मुझे वो पूरे कंफ्यूज दिख रहे हैं। उस पूरी लाइफ में वो भले अप्रिशिएट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को कि आप लोग ने साथ दिया, मतलब उस वीडियो में उन्होंने बताया किट्टो भी रो रही थी फ़ोन करते वक्त जब इन्होंने वो नोट डाला था एक, और हम सब रात भर जागे थे। आप लोगों को याद होगा वो रात काली रात थी यूट्यूब की, है ना। और फिर उसमें किट्टू भी रो रहे, इनके सारे जितने भी व्लॉगर्स फ्रेंड्स थे, क्रिएटर्स थे, सब इनको फ़ोन कर करके तो वो भाई बता रहे थे कि मेरे इतने अनमोल फ्रेंड्स, बट वो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं उन सब चीज़ों की। मतलब जब उनकी मम्मी इतनी खुशी से बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूंगी बट मैं अपनी बहू को नहीं, मैं लेके आऊँगी इसको, तो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से फेस था उनका। मतलब बिल्कुल अजीब सा कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, है ना। और जब उनका ये कम्युनिटी पोस्ट आया था, जैसे ही पढ़ा सब उनको समझाने में लग गए सचिन को कि सचिन मनीषा पे ध्यान दो। सब ये जानते हैं कि अभी भी सचिन कंफ्यूज है, अभी भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और वो पूरी कोशिश कहीं ना कहीं मैं भी लिख के दे दूँ कि ये लोग चाहे जो भी पूजा पाठ करा लें, क्योंकि किसी की फीलिंग एक दिन में नहीं ख़त्म होती है। अगर वो फैमिली फ्रेंड्स, है ना, अपने रिश्ते को देख कर के मूव ऑन कर जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वही हाल है ना कि यार 10 दिन बाद फिर ज़्यादा याद आई तो इंसान सोचा कि लाओ फ़ोन मिलाते हैं, है ना, तब तो हो गया सब इनका गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो कि भाई इतनी जल्दी कोई भी पीछे नहीं होता है। और यही मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे शुरू से ये चीज़ का डर लग रहा, और आई थिंक आप लोगों को भी मालूम होगा, मेरे से बेटर मालूम होगा कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं कुछ दिन के बाद। क्योंकि अभी तो ताज़ा है, सब लोग साथ में रहते हैं हमेशा, अच्छा बोलते हैं, समझाते हैं। दिक्कत तब होगी जब सब लोग चले जाएंगे घर और मनीषा अकेली रहेगी। भाई मैं तो अपनी साइड से यही कहूँगी आंटी जी को कि आंटी प्लीज़ आप अभी तो 2-4 महीने तो बिल्कुल भी सचिन को अकेला मत छोड़िए। आप घर ले जाइए, आप लोग घर में अकेले रहिए, है ना, सब लोग मतलब साथ में रहिए। बट ऐसे इन दोनों को अकेला बाहर बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके जो लड़के हैं सचिन बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है इस टाइम। क्योंकि वो देखो, अगर वो चाहता भी हो ना कि मैं गलती ना करूँ, तब पर भी ये जो चीज़ें हैं ना वो रुकती नहीं है, अपने हाथ में होती नहीं है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और फिर मतलब ताकि सचिन तक भी अगर ये बात पहुँचे कि यार अपने आप को बस संभालना है कुछ दिन। देखो तुमको भी दिक्कत हुई है, सामने वाले को भी दिक्कत हुई है। अब उसका रोना आपने जब खुद आकर के बताया कि वो फ्रॉड है, वो ऐसी चीज़ें करती है ना, हम लोगों ने जैसिका के थ्रू सुनी हुई है, तो प्लीज़ आप हम्बल मत बनिए उनके लिए। क्योंकि वो अभी भी आकर के ना, उनको ये गिल्ट नहीं है कि मैंने सचिन के साथ ही क्या कर दिया। अभी उनको ये है कि वो ले जाने के लिए तैयार था, मैं नहीं गई, है ना। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए, वो लेडी ना ही अपनी एक्स हस्बैंड की हुई, ना ही वो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड की हुई, ना ही वो फ्यूचर फियांसे की हुई। मैं ये गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये तो तीनों के साथ इसने गलत किया ना। प्यार करना गुनाह बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो किया कोई बात नहीं, हम उसको भूल भी जाते, हम नेहा की भी एक बार चीज़ें भूल जाते, बट नेहा ने और जो चीज़ें की वो नहीं भूली जा सकती हैं, क्योंकि उसी के थ्रू ही, उसी के बिहेवियर पे ही तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं,
है ना। जैसे कि जेसिका ने बताया जो इनका बिहेवियर है, वही बिहेवियर इन्होंने अभी कल के लाइव में ला करके दिखा दी। तो हम चीज़ों को भूल ही नहीं सकते ना, उसको हटा ही नहीं सकते। इनकी माफ़ी हम लोग एक्सेप्ट, मतलब माफ़ी तो मांगी नहीं तो एक्सेप्ट क्या ही करेंगे हम लोग। इन्होंने ना जनता से माफ़ी मांगी, ना किसी से भी मांगी। हम ये जो प्यार वाला खेल था ना, इसकी माफ़ी हम तो अपने आप ही दे देंगे कि कोई बात नहीं यार, किसी भी एज में इंसान प्यार मोहब्बत कर सकता है ना। बट आप ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, है ना, ये सब चीज़ें अगर ले करके आप आ रहे हो एक रिलेशनशिप में या पब्लिक के सामने, तो यार हम क्या आपके माँ बाप हैं कि आप गलती करोगे तो हम कहेंगे कि अरे कोई बात नहीं बेटा, खाना नहीं खा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम खा लो, ठीक है, गुस्सा ही दिखा लो। नहीं भाई, हम पब्लिक हैं और हम ऐसा नहीं, मतलब हम ऐसे ये बर्दाश्त चीज़ें नहीं कर पाएंगे कि आप लाइव में आकर के कुछ भी बोलो। तो प्लीज़ यार सचिन, चीज़ों को पहचानो, है ना। और मनीषा को तो सच में तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे इंसान को, बट वो फिर भी रुकी हुई है। तो मनीषा के रिस्पेक्ट करो और जो तुम्हारे दिमाग में, माइंड में कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को प्लीज़ दूर करो अपने आप से, क्योंकि वो जो कन्फ्यूज़न है ना, वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की पूरी लाइफ ना स्पॉइल कर सकती है अगर तुम अभी भी कन्फ्यूज़न में जी रहे हो तो। क्योंकि वो कन्फ्यूज़न तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है। और जब से तुमने वो स्टेटस डाला था ना, तब से तो मतलब सब लोग क्लियर हो गए। और आपको भी मालूम होगा और मुझे भी मालूम है कि कैसे लोग आपको जा कर के कमेंट कर रहे थे कि कंफ्यूज मत हो। आपकी लाइफ में केवल कंफ्यूज के ही पूरे चैट्स गए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा समझिए, अपने फादर का, अपनी मदर का एक बार फेस देखिए, ठीक। और अपनी चीज़ों को भूलिए, क्योंकि आप लोगों ने किया था गलत। और सोचिए, आपके साथ गलत करने के बाद भी वो लेडी एक बार भी अपने आप को ये नहीं बोलती कि हाँ मैंने किया है कोई चीज़। वो आकर के गुस्से में ही चीज़ बोल करके जाती है। उसका रिलेशन किसी के साथ चल ही नहीं सकता है, ऐसी लेडी का रिलेशन चल ही नहीं सकता है किसी के भी साथ। वो मतलब मुझे लगा कि जब वो पब्लिक के साथ ऐसा कर सकती है लाइव में आकर के, हाँ मैंने गलती की तो सच में यार, मतलब सोचो एक बार कि जेसिका लोगों ने कैसे मतलब उसको हैंडल किया होगा भाई। मतलब जिस हिसाब से ये टॉर्चर करती होगी लोगों को, आज इनको ये चीज़ें ऐसी ही नहीं देखनी पड़ रही हैं। क्योंकि ये सच में, मतलब भाई सचिन, तुम कहाँ सर फोड़ रहे हो? तुमको तो सोचना चाहिए कि मैं कहाँ, मतलब क्या, मतलब मैं बच गया, ये तुम्हारे भाग्य है। और सुमित जी को भी यही चीज़ बोलना चाहिए। खैर, सुमित जी की जो टॉपिक है शादी वाला, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लाने वाली हूँ, जो कि मैं आज ही अपलोड करूँगी और अभी ही कर दूँगी। तो आप लोग साथ दो, जनता को मैं बोल रही हूँ, आप लोग साथ दो मनीषा का। क्योंकि मनीषा को क्या ही बोला जाए यार। देखो, एक वाइफ के पास ना ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं कि हमने बोल दिया कि तुम अपने पति को छोड़ दो तो वो छोड़ देगी। यार, वो उसका हस्बैंड है। देखो आज कैसे रो रही है, सगाई टूट गई तो महारानी जी। हाँ, और हम लोग ऐसे शादी की बात नहीं कर सकते ना। मनीषा भी तो प्यार करती है, मनीषा का भी तो हस्बैंड है। मनीषा कैसे चीज़ें छोड़ सकती है? अगर इंसान भटका है, इंसान गलती किया है, तो हम उसको एक बार सुधार सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। अब मगर हाँ, बात ये है कि यहाँ पे इनके हस्बैंड जी कंफ्यूज हैं। तो भाई, जो तुमको करना है, इतने मैच्योर हो चुके हो कि तुम अच्छा बुरा सारा डिसीज़न ले सकते हो, है ना। तो प्लीज़ किसी की भी लाइफ मत स्पॉइल करिए। अपने पापा मम्मी को भी देखिए, अपनी क्यूट सी वाइफ को देखिए, है ना, जो आपके सहारे अभी तक चल रही है, सीधे खड़ी है धरती पे, है ना। क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आप लोगों की चीज़ें ने करवा दिया है। सो गाइज़, मिलते हैं हम लोग अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं नए नए व्लॉग्स ज़रूर लाती रहूँगी। और प्लीज़ इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग आप ज़रूर वॉच करिएगा मेरा। ओके, थैंक यू।